राम राम जी। नमस्ते किसान भाइयों, सत श्री अकाल जी। हम 2-3 महीने पहले जब मिले थे तो हमने देखा कि हम सब किसान भाई मक्की के बीज बोने में लगे हुए हैं, मक्की की खेती करने में लगे हुए हैं। और हमने ये भी देखा कि जो हम मक्की के बीज खरीद के लाए हैं मार्केट से बोने के लिए, उन सभी बीजों के ऊपर लिखा है पॉइजन ट्रीटेड। ये जो बीज हमने बोए हैं ये केमिकल से इसको ट्रीट किया गया है और उस बीजों के उस लिफाफे के पीछे लिखा भी हुआ है ये पशु को न खिलाएं, पक्षी को न खिलाएं और इन बीजों से हम तेल भी नहीं निकाल सकते। तो वो जाहिर है कि भाई वो दूषित बीज हैं और जहर से युक्त, उस पर लिखा ही हुआ है जहर से युक्त हैं। तो वो बीज हमने बोए और हमने खेती करी। तो उसके बाद कई किसानों ने पूछा कि भाई हम अब इसका क्या करें, इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, हम देसी बीज कैसे तैयार करें। तो इसका सॉल्यूशन ये है, मैंने भी ये आपसे शेयर करने से पहले कल 2-3 किसानों से बात भी की। तो कुछ किसानों ने ये कहा कि भाई पहले तो हम क्या करते थे, जो खेत है हमारे मक्की के खेत लगे हुए हैं उनमें से जैसे 1000 पेड़ लगे हैं, मक्की के 1000 पौधे लगे हुए हैं, उनमें से हमने 5-10 पौधे जो तंदुरुस्त हैं उनको चुन लिया, उनमें लाल रंग का निशान बांध दिया और उनमें जो भुट्टे उगे, उनमें जो छल्ली उगी, उनमें जो मक्की उगी, उनको खेत में ही सूखने दिया। अब जब वो पूरी तरह से खेत में सूख गई तो मक्की का जो भुट्टा है, बीज का जो पोर्शन है, उनमें से दाने निकाल के हमने संभाल के रख लिए और वही हमारे देसी बीज कहलाए, जिसको कि इंडिजीनियस सीड्स हम बोलते हैं। तो मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग के माध्यम से हम खेत में जाएंगे और देखेंगे कि भाई हम अभी देसी बीज बिना रसायन के जहर मुक्त बीज कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो खेत में जाने से पहले एक बार उन बीजों पे भी नज़र मार लेते हैं जो हमने अभी बोए हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने खेत में कि हम देसी बीज कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये तो रहे वो बीज जो हमने बोए हैं जिस पे साफ लिखा है treated with poison, do not feed treated seed to animals, game और humans। यह बीज विष युक्त है, कृपया जानवर, पक्षी या इंसान को न खाने दें। ठीक है, अब हम तैयार करेंगे देसी बीज। अब हम अपने खेत में आ गए हैं। हमारा खेत कुछ ऐसा होगा, मक्की के जो बीज हमने खेती करी है ना, वो इस तरीके के हमारा खेत तैयार होगा। अब जब हम खेत में गए हैं तो इसमें देखें कि इसमें तंदुरुस्त और स्वस्थ पेड़ कौन कौन से हैं, उसमें हम लाल रंग का निशान बांध देंगे। अभी आप देखें, गौर करें कि ये पेड़ तंदुरुस्त है ना, जैसे ये पेड़ तंदुरुस्त है, इसमें लाल रंग का निशान दे दिया। फिर हमें लग रहा है कि ये पेड़ भी तंदुरुस्त है ना, इसमें भी लाल रंग का निशान बांध दिया, कपड़ा बांध देंगे। फिर हमने देखा कि ये बीज भी, ये पेड़ भी तंदुरुस्त है ना, ये वाला पेड़ भी तंदुरुस्त है, इसमें भी लाल रंग का कपड़ा बांध देंगे। और ये हमने 3 पेड़ चुन लिए। अगर हमें और भी लग रहा है, और भी कोई अच्छा सा तंदुरुस्त पेड़ लग रहा है, मान लीजिए ये अच्छा सा है यहाँ पे, तो इसको भी हमने निशान लगा लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी मक्की हुई, मक्की कैसे होगी, ये हमारी मक्की हुई है ना, ये हमारी मक्की होगी। मक्की इसी तरीके की होगी, हमारा भुट्टा, छल्ली जिसे कहते हैं। इसका जो बीज का जो पोर्शन है, आप देखें इसके दाने मोटे हैं, तो इसके जो ये साइड वाला जो है हिस्सा, इसको छोड़ देंगे और इस वाला ये हिस्सा छोड़ देंगे। इसके जो बीज के जो दाने हैं, इन दानों को हम संभाल के रख लेंगे। इनको संभाल के रखने के बाद इसको प्रिजर्व कैसे करना है, संभाल के कैसे रखना है ताकि उसमें कीड़ा ना आए, ये एक पारद टिकड़ी नाम की ये आयुर्वेदा टिकिया होती है। ये टिकिया है आयुर्वेदा टिकिया, ये है पारद टिकड़ी। ये पारद टिकड़ी ले लेंगे, ये आयुर्वेदिक की होती है। या फिर हम नीम के पत्ते या दरेक के पत्ते ले सकते हैं, या दोनों ही ले सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके का कोई मर्तमान जार लिया और उस जार में सबसे पहले एक गोली नीचे भर दी, फिर इसमें मक्की के दाने भरे, फिर एक गोली बीच में रखी, फिर मक्की के दाने भरे, फिर एक गोली ऊपर रख दी।
तो ये जो मक्की के जो दाने ये जो है ये पारद टिक्की आयुर्वेदी से बनी हुई, आयुर्वेदिक चीज़ों से बनी हुई हैं। ये मक्की के दानों को ख़राब नहीं होने देगी। या हम जो नीम के जो पत्ते हैं, इन नीम के पत्तों को भी इसके बीच में डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हवन की राख भी डाल देंगे तो ये जो मक्की के दाने इसमें मर्तबान में भरेंगे या जार में भरेंगे या हमारा जो कनस्तर होगा उसमें मक्की के दाने खराब नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से जो हमारे देसी बीज तैयार हो जाएगा। इससे देसी बीज से संबंधित जानने के लिए कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो अब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।